प्रश्न 31। महाराज जी, मैंने भारत में हुए आपके एक सत्संग की टेप में आपको यह फरमाते हुए सुना। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि एक सत्संगी जिसे नामदान मिल गया है, समझो कि वह सचखंड पहुंच गया। कृपया क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे? जब मैंने सत्संग में एक खास शब्द लिया तो मैं उन पत्रों का हवाला दे रहा था जो बाबा जैमल सिंह जी ने बड़े महाराज जी को लिखे थे। ये परमार्थी पत्र भाग 1 में छपे हैं। वे कहते हैं कि जिस दिन आपको नामदान मिल जाता है, आप सचखंड पहुंच जाते हैं। बाकी केवल आपके कर्मों का लेखा है जिसका आपको भुगतान करना है। इसका मतलब है कि आपकी जड़ें वहां जमा दी गई हैं, बीज बो दिया गया है। एक दिन यह अवश्य अंकुरित होगा। एक बच्चे ने बड़े होकर आदमी तो बनना ही है, लेकिन इसमें वक्त तो लगता है। इसी तरह जब एक जीवात्मा को नामदान मिल जाता है तो उसे परमात्मा का रूप बनने के लिए उसके स्तर तक पहुंचना होगा। हर एक जीवात्मा में परमात्मा बनने की काबिलियत तो है, लेकिन अभी इसे परमात्मा का रूप बनना है। जब इसे परमात्मा की आवाज यानी शब्द धुन के साथ जोड़ दिया जाता है, तब यह कहा जाता है कि यह परमात्मा का रूप बन गई है, या फिर यह परमात्मा का रूप बनने की प्रक्रिया में है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था, तुम पूर्ण हो गए हो, यानी अब तुम पूर्ण बनने की प्रक्रिया में से गुजर रहे हो। बाबा जी महाराज ने हुजूर महाराज जी को यही लिखा था। जैसे ही एक सत्संगी को नामदान प्राप्त हो जाता है, आप यह मान सकते हैं कि वह सचखंड पहुंच गया, यानी वह देर सवेर सचखंड जरूर पहुंचेगा। उसे अपने लेख के बाकी कर्मों का भुगतान तो करना ही होगा, जो भजन सिमरन के जरिए करना होगा। एक बात तो पक्की है कि एक दिन बीज अवश्य अंकुरित होगा, आत्मा अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन आपको एक लंबा रास्ता तय करना है। आप यह नहीं कह सकते कि आप वहां पहुंच गए हैं। जब पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो इसे वापस जाकर समुद्र में समाना होता है। पहले यह बादल बनता है, फिर यह बरसात बनकर नीचे गिरता है और फिर बहता हुआ समुद्र में जाता है। इस प्रक्रिया को तो पूरा होना ही है। प्रश्न 32। महाराज जी, क्या नामदान मिलने की प्रक्रिया हमारे पिछले जन्म से ही आरंभ हो गई थी? परमात्मा ही सबसे बेहतर जानता है कि उसने बीज कब बोया है। हम नहीं जानते कि उसने हमें कब चुना, उसने बीज कब बोया, वही बेहतर जानता है। लेकिन अब वह बीज उग रहा है, चाहे वह इस बार बोया गया है या पहले बोया गया था, यह तो वही बेहतर जानता है। लेकिन बीज को तो अंकुरित होना ही है। हजरत ईसा का कथन है कि जब तक तुम एक नया जन्म नहीं ले लेते, तुम कभी परमपिता परमात्मा के पास वापस नहीं पहुंच सकोगे। इसका मतलब यह है कि बच्चा जन्म लेने के बाद ही बढ़ना शुरू करता है। इसी तरह नामदान की प्राप्ति के बाद, बपतिस्मा होने के बाद और इस रास्ते पर आने के बाद परमात्मा के साथ एक हो जाने के लिए हमें रूहानियत में आगे ही आगे बढ़ना है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा बड़ा होने पर आदमी बन जाता है। इसलिए एक बच्चे की तरह बन जाएं। जिस तरह एक बच्चा जन्म लेते ही यह दावा नहीं करता कि उसे कुछ आता है। असल में वह कुछ नहीं जानता। वह बिल्कुल कोरे कागज की तरह है। आप उसके मन पर कुछ भी लिख सकते हैं, उसका मन एकदम साफ होता है। फिर उसे जो कुछ सिखाया जाता है और जैसा उसका माहौल होता है, उसके मुताबिक वह बढ़ने लगता है। हम उस बच्चे को नया रूप देते हैं, उसे सिखाते हैं, क्योंकि वह तो बिल्कुल भोला भाला होता है। इसी तरह शिष्यों को भी एक बच्चे की तरह बन जाना चाहिए। हमारा मन भी उसी की तरह सरल और निर्मल होना चाहिए।
और तब हमें संतमत के उपदेश के मुताबिक भजन सिमरन करते हुए तरक्की करनी है। प्रश्न 33। महाराज जी, एक दिन सुबह आपने अपने बगीचे में एक महिला से पुनर्जन्म और नामदान के बारे में चर्चा करते हुए इस विषय पर कुछ कहा था। कृपया क्या आप इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे? पुनर्जन्म और नामदान। हजरत ईसा ने कहा है कि जब तक तुम एक नया जन्म नहीं ले लेते, तुम परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। नया जन्म लेने से उनका मतलब सतगुरु से मिलाप और उनसे नामदान प्राप्त करना है। इसे नया जन्म लेना इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप पूरी तरह से नया जीवन शुरू करते हैं। नामदान प्राप्त करने के दिन से ही आप अपने परम पिता के पास वापस जाने के हकदार हो जाते हैं। इस तरह यह एक बिल्कुल नई जिंदगी है, आपकी जिंदगी की किताब में एक नया पन्ना। इसे नया जन्म भी कहा जाता है क्योंकि बच्चा अपने आप को हमेशा अपने माता पिता के हवाले कर देता है और माता पिता तब तक उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। इसी तरह जब हम संत मार्ग पर कदम रखते हैं, हमें नामदान मिल जाता है, तो सतगुरु हमारी जिम्मेदारी, हमारी रूहानी तरक्की की तब तक के लिए जिम्मेदारी ले लेते हैं जब तक हम परम पिता के पास वापस नहीं पहुंच जाते। जिस तरह एक बच्चे की कदम कदम पर संभाल करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, उसी तरह नामदान लेते ही उस जीव की भी कदम कदम पर संभाल की जाती है। सतगुरु उसकी रूहानी तरक्की की जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं उस महिला को यही समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह एक किताब लिख रही है। मैं उसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह जिज्ञासुओं को यह बात जरूर विस्तार से समझाए कि नया जन्म लेने से हजरत ईसा का क्या मतलब था। प्रश्न 34। मैं जानना चाहती हूँ कि नामदान प्राप्त करने वालों की लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं आया। मुझे पूरी तरह याद नहीं कि मुझे नामदान के लिए अर्जी दिए कितना समय हो गया है। हो सकता है कि मेरा नाम अगली लिस्ट में आ जाए। मैं आपकी इस मार्ग पर चलने की तीव्र इच्छा की कद्र करता हूं, पर हर चीज का एक वक्त होता है। बाइबल में हजरत ईसा एक जिज्ञासु से कहते हैं, वह वक्त आएगा जब तुम नाम या शब्द द्वारा परमपिता की भक्ति करोगे। इसलिए हर व्यक्ति का शब्द के अभ्यास द्वारा परमात्मा की भक्ति करने का समय निश्चित है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी सलाह आपको दी गई है वह आपके भले के लिए है। हर जिज्ञासु को अपने आप को समझने के लिए पूरा वक्त मिलना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वह क्या करने जा रहा है, क्योंकि नाम लेना कोई रस्म नहीं है, यह जीने का एक ढंग है। आपको अपने रहन सहन का ढंग पूरी तरह बदलना होता है। आपको अपनी बाकी जिंदगी संतमत के उपदेश के मुताबिक बितानी होती है। इसलिए नामदान प्राप्त करने के लिए कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त देकर इस बात का फैसला करना चाहिए कि क्या आप संतमत के उसूलों को पूरी तरह समझ पाई हैं? क्या आप अपने आप को समझ पाई हैं? क्या आप शाकाहारी भोजन अपना सकती हैं? क्या भजन सिमरन को पूरा वक्त दे सकती हैं? और क्या संत मार्ग के उपदेश के मुताबिक जीवन बिताना आपको माफिक आएगा? इन सवालों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको लगता है कि आपका इरादा पक्का है, तो आप बड़ी खुशी से नाम ले सकती हैं। प्रश्न 35। क्या आप समझाएंगे कि नामदान के लिए उम्र की पाबंदी क्यों लगाई जाती है? बहुत सी बातों की समझ हमें उम्र के साथ ही आती है। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि संतमत के जिस उपदेश पर जिज्ञासु को चलना होता है, उसे समझने के लिए वह अपना पूरा वक्त दे।
क्योंकि उसे इस रास्ते पर 6-8 महीने या 1 साल के लिए नहीं चलना है, बल्कि उसे सारी जिंदगी इस रास्ते पर चलना है, और इससे उसके रहन सहन का ढंग ही बदल जाएगा। इसलिए उसे पूरा वक्त देकर अच्छी तरह सोच समझकर यह फैसला लेना चाहिए कि वह इस उपदेश पर चल पाएगा या नहीं, और वह इस मार्ग को पूरी तरह समझने के लिए तैयार भी है या नहीं। छोटी उम्र में हमारे मन पर दूसरों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। हम बहुत जल्दी अपने दोस्तों, माता पिता या अपने रिश्तेदारों के प्रभाव में आ जाते हैं, और इस तरह हमारे फैसलों पर भी उनका प्रभाव होता है। इसलिए मैं छोटी उम्र के जिज्ञासुओं से कहता हूं कि पहले वे बड़े होकर समझदार हो जाएं, ताकि बिना किसी से प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से अपना फैसला करने के लायक बन जाएं। उम्र की शर्त सिर्फ इसलिए रखी जाती है कि एक खास उम्र तक पहुंचने पर आप इतने समझदार हो जाते हैं कि अपने लिए सही फैसले खुद लेने के काबिल हो जाएं। इसलिए हर जिज्ञासु को सोचने समझने के लिए पूरा वक्त लगाना चाहिए। उसे संतमत के उपदेश को भली भांति और पूरी तरह समझ लेना चाहिए। प्रश्न 36। नामदान के लिए उम्र की सीमा क्यों रखी गई है? किसी भी मार्ग पर चलने के लिए आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। आमतौर पर बच्चे अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों से प्रभावित होकर संतमत को अपनाते हैं। यह उनका अपना फैसला नहीं होता। वे अपने माता पिता के प्रभाव में आकर जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और जब वे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब उनके मन में यह विचार आ सकता है कि उन्होंने एक गलत कदम उठाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चे बड़े होकर अच्छी तरह से सोच समझकर और किसी दूसरे के प्रभाव में आए बिना खुद अपना फैसला करें। उन्हें पहले बौद्धिक रूप से अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए। समझदार बनने के लिए पहले आपको बड़ा होना है, और फिर समझदारी से यह फैसला करने की कोशिश करनी है कि हमारे लिए क्या सही है। आमतौर पर बच्चों को नाम की बख्शिश नहीं की जाती। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वे बड़े होकर खुद यह समझ सकें कि उनका फैसला ठीक है या नहीं। इसके अलावा संतमत पर चलने के लिए उम्र की सीमा का और कोई कारण नहीं है। प्रश्न 37। अगर कम उम्र होने के कारण कोई नामदान के लिए इंतजार कर रहा है, तो क्या वह नामदान लेने से पहले ध्यान एकाग्र कर सकता है? मैं आमतौर पर यही सलाह देता हूं कि इस मार्ग पर चलने के लिए नामदान लेने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी दूसरे मार्ग में भी जल्दबाजी ठीक नहीं। यह फैसला पूरा समय लगाकर और सोच विचार कर ही लेना चाहिए कि क्या आप सचमुच संतमत के उपदेश को समझ गए हैं, और आपका फैसला पूरी समझदारी से किसी के प्रभाव में आए बिना लिया गया है। कई बातें उम्र के साथ ही समझ में आती हैं। इसलिए जो लड़के लड़कियां छोटी उम्र में संतमत पर चलने के लिए उत्सुक होते हैं, उन्हें मैं यही सलाह देता हूं कि पहले इस उपदेश को अच्छी तरह सही रूप में समझ लें। इसमें वे अपने माता पिता या दोस्तों से प्रभावित ना हों। उन्हें इतना समझदार हो जाना चाहिए कि वे इस मार्ग पर चलने की जरूरत को समझकर यह फैसला कर सकें कि वे इस रास्ते पर चल भी सकते हैं या नहीं। इसलिए उन्हें किसी भी रास्ते पर चलने के लिए जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसे नौजवानों को सलाह देता हूं कि वे शाकाहार अपनाएं, संतमत के उसूलों का पालन करें, संतमत की किताबें पढ़ें, सत्संग सुनें, और अगर कोई सवाल हो तो बड़ी खुशी से मुझे लिखें। इस मार्ग को अच्छी तरह समझने के लिए उन्हें पूरा वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि केवल भजन सिमरन को वक्त देना ही संतमत नहीं है। असल में संतमत जीने का एक ढंग है। इसलिए भावना में बहकर या किसी के कहने से प्रभावित होकर संतमत को अपनाने का फैसला नहीं करना चाहिए। संतमत जीवन जीने का एक ढंग है। इसलिए इसे पूरी तरह समझने के लिए
उनमें परिपक्वता का होना जरूरी है। यही कारण है कि मैं छोटी उम्र वालों को नाम मांगने के लिए बढ़ावा नहीं देता। यह नहीं कि मैं उनको नाम देना नहीं चाहता, लेकिन नामदान से पहले मैं उन्हें हमेशा यही सलाह देता हूं कि कुछ वक्त ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाने में लगाएं। अपनी आंखें बंद करके अंधेरे में देखें। उन्हें अपने मन को उस अंधेरे में टिकाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से ध्यान को एकाग्र करना नामदान के बाद उनकी मदद करेगा। यह अभ्यास आसानी से हर रोज 15, 20 या 30 मिनट के लिए किया जा सकता है। उन्हें अपनी आंखों पर कभी जोर नहीं डालना चाहिए, न ही अंदर कोई चीज देखने की कोशिश में आंखों को अंदर उल्टाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो कुछ भी अंदर दिखाई देता है उसका इन शारीरिक आंखों से कोई संबंध नहीं है। जब हम आंखें बंद करते हैं, हम अपने आप वहीं होते हैं जहां हमें होना चाहिए, और जहां भी हम होते हैं हमें अपने मन को उस अंधेरे में टिकाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे मन को वहां टिकने में मदद मिलती है। नामदान के लिए इंतजार करते हुए ध्यान लगाने का पहले किया गया यह अभ्यास नामदान के बाद सहायक होता है। प्रश्न 38। महाराज जी, आपसे पहले भी शायद यह सवाल पूछा गया होगा, लेकिन मेरे अलावा यहाँ और भी लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहेंगे। ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य में अभी कुछ और समय जिज्ञासु बने रहना लिखा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब तक मुझे नामदान नहीं मिलता, मुझे अपना जीवन किस तरह बिताना चाहिए। हमें नामदान मिलने से पहले सत्संग में जाना चाहिए, संतमत की किताबें पढ़नी चाहिए और संतमत के उसूलों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें नेक, पवित्र, नैतिक जीवन बिताना चाहिए और शाकाहारी बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जिस मार्ग पर हमें चलना है उसके उपदेश को समझने के लिए अपने आप को पूरा मौका देना चाहिए। यह तय करना चाहिए कि हम अपने जीवन को संतमत के अनुसार ढाल सकेंगे या नहीं। यह मार्ग आपने 1-2 साल के लिए नहीं अपनाना है, बल्कि आपको सारी जिंदगी इस मार्ग पर चलना होगा। इसलिए आपको चाहिए कि इसे अपनाने से पहले पूरा समय लगाकर अच्छी तरह सोच विचार कर लें कि आप इस तरह का जीवन बिता सकेंगे या नहीं। नामदान के बाद आपका जिंदगी के बारे में नजरिया ही बदल जाएगा। इसलिए नामदान के लिए कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब तक नामदान नहीं मिलता, तब तक आप संतमत के उसूलों को पूरी तरह समझने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि आप यह फैसला करने के काबिल बन जाएं कि इन उसूलों पर आप चल भी सकेंगे या नहीं। प्रश्न 39। महाराज जी, आपने अभी कहा था कि 2 तरह के लोगों को नामदान दिया जाता है। एक तो वे जो सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं, और दूसरे वे जो संत मत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सद्गुरु अंतर में किसी ऐसे व्यक्ति को नामदान बख्श दें जिसकी मृत्यु निकट है, जिसने संत मत के अनुसार जीवन बिताया है और जो परमपिता को पुकारता है, उस कुल मालिक को याद करता है? क्या यह संभव है कि उसे नामदान मिल जाए? बहुत कम हालात में ऐसा होता है। कभी कभी सतगुरु कुछ लोगों को अंतर में नामदान दे देते हैं, चाहे वे सतगुरु के देह स्वरूप के संपर्क में भी न आए हों। लेकिन यह जरूरी है कि सतगुरु उस वक्त देह स्वरूप में हों। इसके लिए आप गुजरे हुए सतगुरु पर निर्भर नहीं कर सकते। प्रश्न 40। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि उन्हें किसी सूक्ष्म मंडल में नामदान मिला था और उन्होंने कभी देह स्वरूप में नामदान नहीं लिया। क्या ऐसा हो सकता है? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। किसी विरली आत्मा को ही अंतर में नामदान दिया जाता है। यह केवल उन्हीं जीवात्माओं के लिए है जिनकी इसके बाद शीघ्र ही मृत्यु हो जानी है। उनके लिए नहीं जिनका जीवन अभी बाकी है। जिनको अंतर में नामदान दिया जाता है
उन्हें भी नामदान के लिए दोबारा शरीर धारण करके वापस आना पड़ता है। उनके मन में नामदान के केवल संस्कार डाल दिए गए हैं, लेकिन उन्हें दोबारा नामदान के लिए मनुष्य जन्म लेना ही होगा। प्रश्न 41। महाराज जी, यदि कोई सद्गुरु से नामदान लिए बिना अपने प्रयत्नों से ही पहले या दूसरे मंडल में पहुंच जाए, तो क्या यह संभव है कि उसे उसी मंडल में किसी सद्गुरु से नामदान मिल जाए? पहले तो उसके लिए दूसरे मंडल पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, और इसके बावजूद भी उसे नामदान के लिए मनुष्य शरीर में आना ही पड़ेगा। अगर एक बार उसे यहां मनुष्य देह में नामदान मिल गया है, तो दूसरे मंडल से ऊपरी मंडलों में जाने के लिए उसकी सहायता की जा सकती है। लेकिन यदि उसे मनुष्य देह में नामदान नहीं मिला है, तो फिर सतगुरु दूसरे मंडल में उसकी सहायता नहीं कर सकते। बाइबल में हजरत ईसा ने कहा है, मेरा शिष्य कौन है? जिसने मुझे देखा है और जो मेरे उपदेश पर चलता है, असल में वही मेरा शिष्य है। देखा है से भाव है कि वे भी शरीर में हैं और शिष्य भी शरीर में है, तभी हम एक दूसरे को देखते हैं। इसका मतलब है कि शिष्य और गुरु दोनों एक ही वक्त में मौजूद हों, एक ही समय में इस संसार में हों। एक शिष्य सतगुरु का शिष्य तभी बनता है जब वह उनके उपदेश का पालन करता है। फिर सतगुरु की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वे उस आत्मा को वापस परमात्मा के पास पहुंचाएं। चाहे वे उस आत्मा को दूसरे मंडल से ऊपर भेजें या तीसरे मंडल से, या उसे यहीं से लेकर जाएं, तब यह उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जीव को पहले शिष्य बनना पड़ता है। जब तक वह शिष्य नहीं बनता, सतगुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हजरत ईसा कहते हैं कि आप शिष्य तभी बन सकते हैं जब आप दूसरा जन्म लेते हैं, यानी जब आपने मुझे देखा है और जब आप मेरे उपदेश पर चलते हैं। शिष्य बनने के लिए यही शर्त है। बाइबल में यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। प्रश्न 42। क्या किसी जीव को सचखंड पहुंचने के लिए इसी जीवन काल में नामदान लेना जरूरी है? यदि किसी को किसी पहले जन्म में नामदान मिला हो, तो क्या उसे इस जन्म में दोबारा नामदान लेना होगा? यह सही है। जीव को इसी जन्म काल में नामदान लेना होता है, लेकिन वह आत्मा अपनी रूहानी चढ़ाई वहीं से शुरू करेगी जहां से उसने पिछले जन्म में छोड़ी थी। ऐसे में वह बेहतर तरक्की करेगी। वह अपनी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति ठीक उसी पड़ाव से शुरू करेगी और फिर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगी, लेकिन उसे नामदान लेना ही होगा। प्रश्न 43। कहा जाता है कि शारीरिक आंखें और शारीरिक कान आत्मा के झरोखे हैं, और मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या एक अंधे इंसान के लिए, जो बहरा भी है, परमात्मा तक पहुंचना संभव है? जिस दिव्य धुन को हमने सुनना है, उसका हमारे बाहरी कानों से कोई संबंध नहीं है। वह दिव्य प्रकाश जिसे हमने अपने अंतर में देखना और अनुभव करना है, उसका हमारी बाहरी आंखों से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था कि आंखें होते हुए भी तुम देख नहीं सकते, कान होते हुए भी तुम सुन नहीं सकते। हम अंतर में न तो इन कानों से सुन सकते हैं, न ही इन आंखों से देख सकते हैं। अंतर में देखने और सुनने के लिए हम एक दूसरी शक्ति का सहारा लेते हैं। इस तरह अगर कोई इंसान अंधा हो जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा की अपनी आंखें हैं, अपने कान हैं, यानी उसकी अंतर में देखने की और सुनने की शक्ति अलग है। अगर कोई जन्म से बहरा है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जन्म से अंधे आदमी के कर्म बहुत भारी होते हैं। इस संसार में आने के बाद वह कुछ भी नहीं देख सकता। फिर उसकी समस्या यह है कि अगर वह सतगुरु के बाहरी स्वरूप के दर्शन करने में असमर्थ है, तो वह अंतर में सतगुरु को पहचान नहीं पाएगा। कोई भी ऐसी शक्ति
जो अंतर में सतगुरु का रूप ले सकती है, उसे गुमराह कर सकती है। इस तरह वह धोखा खा सकता है। इसीलिए संत महात्मा आमतौर पर ऐसे लोगों को नामदान नहीं देते जो जन्म से अंधे हों। प्रश्न 44। महाराज जी, क्या किसी ऐसे व्यक्ति को नामदान मिल सकता है जो या तो अंधा, बहरा, गूंगा है या किसी दूसरी तरह से अपाहिज है? वह दिव्य धुन हम सबके अंदर है। इसका हमारे बाहरी कानों, बाहरी आंखों या किसी शारीरिक दोष से कोई संबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं हैं या जो सुन नहीं सकता, लेकिन अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र पर ले आता है, वह अंतर की उस दिव्य धुन से जुड़ सकता है। अंतर के वे कान और ही हैं जो परमात्मा की आवाज को सुनते हैं। अंतर की वह आंख भी कोई और है जो परमात्मा के प्रकाश को देखती है। इसलिए अगर वह चुनी हुई आत्मा है और उसके अंतर में परमात्मा के लिए कशिश है, तो इन बाहरी आंखों और कानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वह जीव आंतरिक मंजिलों में पहुंच जाएगा। शरीर के इन सब दोषों के बावजूद भी आत्मा इस मार्ग पर चल सकती है। प्रश्न 45। मन को वश में करने के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे लोगों के मुकाबले में एक अंधे अथवा बहरे व्यक्ति के लिए मन को वश में करना ज्यादा आसान है? नहीं, हो सकता है कि उनका मन भी हमेशा दौड़ता रहता हो और वे यह सोचते रहते हों कि वे सब चीजें उन्हें भी मिलनी चाहिए जिनका जिक्र लोग उनसे करते हैं। शायद वे ऐसा भी सोचते हों कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं हुई हैं। हो सकता है कि वे उन चीजों की इच्छा व तृष्णा पाल रहे हों। बौद्धिक संतुष्टि। प्रश्न 46। मैं लंबे अरसे से किसी मार्ग की तलाश में हूं। मैं कैसे जान सकती हूं कि यही वह मार्ग है या फिर मुझे तलाश जारी रखनी चाहिए? मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैं परंपरा से जुड़े ईसाई धर्म को छोड़ने की आत्मग्लानि से कैसे छुटकारा पा सकती हूं? पहली बात तो यह है कि जब तक हमारी बुद्धि संतुष्ट नहीं हो जाती, हमें खोज करते रहना चाहिए। जब तक हमें अंदर से तसल्ली नहीं हो जाती, जब तक अंदर से कशिश पैदा नहीं होती, तब तक हमें किसी भी मार्ग को अपनाने से खुद को रोकना चाहिए। हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा हो जाना चाहिए और हमें लोगों के कहने से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें निजी रूप से अपनी मन बुद्धि की तसल्ली करनी है और अपने अंदर से इस कशिश को महसूस करना है। अगर उस नतीजे पर पहुंचने में हमारी सारी जिंदगी भी लग जाए, तो भी यह समय व्यर्थ नहीं गया, बल्कि समय की बचत ही हुई है। तब आप अपनी इमारत चट्टान पर बना रहे हैं, रेत पर नहीं। तब कोई भी आपको डांवाडोल नहीं कर सकता। इसलिए उस नजरिए से देखें तो हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें खुले मन से सोच समझकर, अपने आप को परख कर, अपनी अवस्था जानकर ही किसी रास्ते को अपनाना है। हमारे मन में अपने परंपरागत धर्मों को मानने के लिए कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए। उन पर कदम रखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। जब तक हम उन पारंपरिक धर्मों को ठीक से नहीं समझते, तब तक हम संतमत को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये पारंपरिक धर्म हमारा आधार बनाते हैं, हमारी नींव बनाते हैं। कम से कम इनके द्वारा हमारे अंदर प्रेम और भक्ति तो पैदा हो ही जाती है। इस तरह ये हमारी नींव बन जाते हैं जिस पर हम अपनी इमारत खड़ी करते हैं। हमारे पारंपरिक धर्मों में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें उन परंपराओं को, धर्म के मूल सिद्धांतों को समझना है और तब हम संतमत को उन्हीं पारंपरिक धर्मों में से उभरता हुआ पाएंगे। क्योंकि यह कोई नया विज्ञान नहीं है, यह कोई नया उपदेश नहीं है। यह वही पुराना उपदेश है जो शुरू से संत महात्मा हमें देते आए हैं। लेकिन अब वे पारंपरिक धर्म बन गए हैं, क्योंकि हम उनकी शिक्षा को समझने के बजाय उनके रीति रिवाजों, कर्मकांड और रूढ़िवादी नीतियों में उलझ कर रह गए हैं।
इसलिए हमने उन्हें परंपरागत धर्मों का नाम और रूप दे दिया है। दरअसल अपने मूल रूप में उन धर्मों का उपदेश सही था। मिसाल के तौर पर बाइबल में हजरत ईसा का उपदेश सही उपदेश था। हजरत मूसा की शिक्षा और जॉन द बैप्टिस्ट की शिक्षा भी सही थी। लेकिन आज ये पारंपरिक धर्म इसलिए बन गए हैं क्योंकि उनका मूल रूप गायब हो गया है। आज उनमें ज्यादातर कर्मकांड और रूढ़िवाद ही झलकता नजर आता है, जबकि हमें उन धर्मों में छिपी हुई रूहानियत को देखने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वास उनके मूल उपदेश को समझने से ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं। इसलिए हमें उन धर्मों को उनके मूल रूप में मानने में किसी तरह की अपराध की भावना महसूस नहीं होनी चाहिए। वे हमारे आधार हैं। वे रूहानियत को समझने में हमारी सहायता करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए संतमत को समझना मुश्किल है जिसे पहले कोई धार्मिक माहौल ना मिला हो। संतमत को समझना उन लोगों के लिए ज्यादा आसान है जो पहले किसी धर्म में विश्वास रखते हैं। अगर वे अपने दायरे खोलें तो उनके लिए इस मार्ग को समझना आसान हो जाता है। इसलिए किसी तरह के पश्चाताप का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। प्रश्न 47। महाराज जी, क्या आप कृपा करके बताएंगे कि जो लोग सत्संगी नहीं हैं उनको सद्गुरु के बारे में कैसे बताया जाए? हमें जिज्ञासु के साथ हमेशा उसके माहौल के मुताबिक ही बात करनी चाहिए जिसमें उसका मन ढल चुका है। अगर कोई ईसाई धर्म को मानता है तो हमें उसे बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के अनुसार असलियत या सच्चाई के बारे में समझाना चाहिए। तब मन इन परंपरागत विश्वासों से ऊपर उठकर खुले मन से सोचता है। तब जिज्ञासु कुछ भी मानने को तैयार हो जाता है और उसे हर तरफ वही रूहानी सच्चाई दिखाई देती है। इस तरह संतमत के उपदेश को समझाने की कोशिश करते वक्त हमें उस जिज्ञासु के माहौल को ध्यान में रखना है। कुछ लोगों की सोच का दायरा छोटा होता है, आप उन्हें नहीं समझा सकते और उनके लिए अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वे सच्चे जिज्ञासु हैं, अगर आपको उनमें रूहानी सच्चाई जानने की तड़प दिखाई देती है, तो उन्हें समझाने के लिए आपको उनके स्तर पर आना होगा। प्रश्न 48। महाराज जी, बहुत से दूसरे सत्संगियों की तरह मुझे भी ऐसा लगता है कि शुरू में तो संत मार्ग बड़ा आसान लगता है और हम इस पर पूरे जोश से चलते हैं, लेकिन बाद में उस जोश को कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका कहना बिल्कुल सही है। संतमत का उपदेश इतना सरल और प्रभावशाली है कि हमें लगता है कि यह हमारे लिए ही है, लेकिन इसका पालन करना बहुत मुश्किल है। संतमत की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम उलझन में पड़ जाते हैं। मैं हमेशा जिज्ञासुओं को सलाह देता हूं और बार बार अर्ज करता हूं कि उन्हें किसी से प्रभावित होकर इस मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। उन्हें अपने जीवन साथी, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह हर किसी की अपनी खोज है और उन्हें अपने अंदर ही कशिश महसूस होनी चाहिए। उन्हें हर पहलू से अपनी बुद्धि को संतुष्ट करना चाहिए। जब तक बुद्धि को संतोष नहीं होता, यह हमारे रास्ते की रुकावट बनी रहेगी और हम अंतर में कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह बुद्धि हमें परमपिता के पास वापस लेकर नहीं जाएगी, लेकिन बौद्धिक संतोष हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है और यह विश्वास अपने आप हमें अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। तभी हमारी मुक्ति होगी। सिर्फ यही एक तरीका है। इसलिए हमें किसी के प्रभाव में आकर इस मार्ग को अपनाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि अगर हमारी सारी जिंदगी इस छानबीन में, खोज करने में बीत जाए, तो भी यह वक्त बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि यह समय का सदुपयोग है। हम रेत पर नहीं, चट्टान पर इमारत बना रहे हैं। तब हमें कोई बहका नहीं सकता। अगर हम एक दूसरे से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं,
तो इस मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें संतमत की जितनी किताबें मिलें पढ़नी चाहिए, जितने चाहें सवाल पूछने चाहिए। ज्यादातर सवालों के जवाब किताबों में मिल जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा सवाल हो जिसका किताबों या टेपों में जिक्र ना किया गया हो। लेकिन फिर भी अगर कोई बात हमें परेशान करती है, कोई चीज हमारे रास्ते में रुकावट बनती है, तो हमें उसकी चर्चा करने में, उसके बारे में पूछने में कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए। जब तक हमें अंदर से जबरदस्त कशिश महसूस ना हो, तब तक हमें इस मार्ग को अपनाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। फौज में भर्ती होने का फैसला करने से पहले किसी व्यक्ति को पूरी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। लेकिन एक बार जब वह भर्ती हो जाता है, तो फौजी के पास अपनी ड्यूटी करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इसी तरह इस मार्ग के बारे में पूरी तसल्ली करने के लिए हम जितना चाहें समय लगा सकते हैं, लेकिन एक बार जब हम इस पर चलने का फैसला कर लेते हैं, तो हमें इसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। तब हमें अपनी जिंदगी को उस उपदेश के मुताबिक ढालना चाहिए और अपने भजन सिमरन को पूरा वक्त देना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूं और इस बात को बार बार कहने में संकोच नहीं करता। प्रश्न 49। लोग बहुत से सवाल पूछ रहे हैं। हम इन सब की तह तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमें इन सब चीजों की समझ कैसे आ सकती है? मैं विद्वानों की भाषा में नहीं, बल्कि सरल भाषा में जानना चाहूंगा कि प्रभु के धाम में प्रवेश कैसे करें। कर्म का संबंध इस संसार से है और ब्रह्म का भी, लेकिन सच क्या है और क्या नहीं? हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं और जब तक उनकी बुद्धि संतुष्ट ना हो जाए, वे इस मार्ग को कभी नहीं अपना सकते। कई लोग बहुत भोले भाले होते हैं और वे बहुत आसानी से इस मार्ग को अपना लेते हैं। लेकिन जिस जिज्ञासु को नामदान मिल जाता है, उसे इस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। अगर कोई खुशकिस्मती या बदकिस्मती से बुद्धिजीवी है, तो उसे अपनी बुद्धि को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेना चाहिए। जब तक बुद्धि उसकी राह में रुकावट है, वह इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए बुद्धिजीवी लोगों को अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए पूरा मौका और साधन मिलना चाहिए। जब तक बौद्धिक संतोष नहीं होता, बुद्धि आपको इस मार्ग पर नहीं चलने देगी। बुद्धि आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, मगर इस मार्ग पर चलने में रुकावट जरूर खड़ी कर सकती है। मंजिल पर तो श्रद्धा और अभ्यास ही ले जाएंगे, बुद्धि नहीं। लेकिन बुद्धि की तसल्ली हो जाए तो यह हमारी सहायक बन जाती है। अगर बुद्धि को एक तरफ करके इस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तो यह फिर से हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी करेगी और हमारी तरक्की में बाधा डालेगी। लेकिन अगर पहले बुद्धि संतुष्ट हो जाए, तो हम अपने भजन सिमरन की नींव गहरी और चट्टान जैसी मजबूत बना लेते हैं। या तो खुशकिस्मती से हम बहुत भोले भाले हों, जो आज के जमाने में हम शायद नहीं हैं, क्योंकि यह जमाना ही तर्क या दलीलों का है। या फिर अगर हम बुद्धिमान हैं, तो पहले बुद्धि की तसल्ली हो जानी चाहिए, वरना हम रूहानी मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। क्या जैसे जैसे हम आंतरिक अभ्यास करते हैं, बुद्धि को तसल्ली होती जाती है? हाँ, किसी हद तक यह सही है। हमें बुद्धि की सहायता से ही बुद्धि के पर्दे को हटाना पड़ता है। बुद्धि की तसल्ली बुद्धि से ही करनी पड़ती है। लेकिन बुद्धि तो एक ब्रह्मजाल है। बेशक यह एक भ्रमजाल है, यह रास्ते की एक रुकावट है। पर अगर आपके पास बुद्धि है, तो इसे संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। जब एक बार बुद्धि की तसल्ली हो जाती है, तो हमें कोई नहीं हिला सकता। फिर भरोसा और अभ्यास आपको मंजिल पर पहुंचा ही देंगे। प्रश्न 50। महाराज जी, आपने कहा है कि हमें पहले खुद किसी भी मत के बारे में तसल्ली कर लेनी चाहिए, लेकिन हम यह भी जानते हैं
कि इस भौतिक संसार में हम अपनी बुद्धि से विभिन्न मतों का अध्ययन करके चाहे किसी भी नतीजे पर पहुंचे, फिर भी दूसरी तरफ हमेशा कुछ बहुत ऊंची बुद्धि वाले लोग भी होंगे जो उस नतीजे को स्वीकार नहीं करेंगे। हम इतिहास पढ़कर देख लें, यह विचारों की भिन्नता बनी रहती है। इसलिए मैं किसी भी विचारधारा के प्रति चाहे कितना भी आकर्षित क्यों न हो जाऊं, मुझे हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि शायद मैं अंधेरे में हूं, अभी भी मैं सच्चाई को नहीं देख पाया हूं और कोई दूसरा व्यक्ति इस विचारधारा को अलग दृष्टिकोण से देख सकता है। हमें अपनी बुद्धि को पूरी तरह संतुष्ट कर लेना चाहिए। जब तक बुद्धि को पूरा विश्वास ना हो जाए, आप किसी भी विचारधारा को समझने और उस पर चलने में कामयाब नहीं होंगे और न ही उसे अपना लेने से कोई नतीजा मिल पाएगा। बुद्धि की तसल्ली करना बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि या मन की तसल्ली करते करते आपकी सारी जिंदगी बीत जाए, तो भी यही समझना चाहिए कि वक्त बर्बाद नहीं हुआ, वक्त की बचत ही हुई है। बुद्धि आपके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन आपको हिम्मत से इस रुकावट को पार करना है और अपनी बुद्धि को संतुष्ट करना है। जब तक बुद्धि पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, न तो उपदेश पर भरोसा हो पाएगा और न ही आप उस पर अमल कर पाएंगे। विश्वास किए बिना तथा अमल किए बगैर आपको कुछ भी नतीजा नहीं मिलेगा। यह हमारी खुशकिस्मती होती अगर हम बुद्धिजीवी ना होते, लेकिन हम ऐसे खुशकिस्मत नहीं हैं। हम बहुत सोच विचार करते हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धि को संतुष्ट करना ही चाहिए। जब एक बार बुद्धि की तसल्ली हो जाए, तो यही बुद्धि हमारी सबसे बड़ी सहायक और मार्गदर्शक बन जाती है। फिर कोई हमें रास्ते से भटका नहीं सकता। तब हमने अपनी नींव चट्टान पर रखी होती है, रेत पर नहीं। एक भोला भाला इंसान जो बुद्धि को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करता, दूसरे लोगों के प्रभाव में आकर किसी उपदेश को मानने लगता है, वह किसी भी वक्त अपने रास्ते से भटक सकता है। उसे किसी दूसरे रास्ते पर डाला जा सकता है। लेकिन कोई पढ़ा लिखा इंसान एक बार संतुष्ट हो जाए तो अपने मार्ग से कभी नहीं हटेगा, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। मैं अक्सर यह मिसाल देता हूं कि अगर न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जाना हो, तो एक सीधा साधा इंसान किसी भी राह चलते व्यक्ति से रास्ता पूछेगा और उसे जो राह बताई जाएगी उस पर कार चलाना शुरू कर देगा। अगर रास्ते में उसे कोई दूसरा व्यक्ति मिले और कहे कि वह तो गलत दिशा में जा रहा है, तो वह बेचारा फौरन दूसरे रास्ते को आजमाएगा, क्योंकि वह रास्ते में मिलने वाले किसी भी इंसान पर यूं ही भरोसा कर लेगा। इसलिए चाहे वह सबसे पहले सफर शुरू करे, फिर भी हो सकता है कि सबसे बाद में पहुंचे। अगर किसी पढ़े लिखे इंसान को वॉशिंगटन जाने वाली सड़क के बारे में बताया जाए, तो वह सिर्फ एक आदमी की बात पर विश्वास नहीं करेगा, वह जरूर 2-3 आदमियों से पूछताछ करेगा और उसके बाद नक्शा भी देखेगा। थोड़ी दूर कार चलाने के बाद वह सड़क पर लगाए गए मील पत्थर को देखेगा और इस तरह अगर वह एक बार अपनी बुद्धि की तसल्ली कर लेगा, तो फिर वह कभी नहीं मानेगा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। उसके सफर के दौरान चाहे कितने ही लोग उसे रास्ते में रोककर कहें कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है, वह उनकी बात नहीं सुनेगा। अब उसकी बुद्धि उसे वॉशिंगटन नहीं ले जा रही है, बल्कि बौद्धिक संतुष्टि से पैदा हुआ विश्वास और कार को चलाना, यानी उसकी करनी, उसे वॉशिंगटन ले जा रहे हैं। हालांकि वह कभी वॉशिंगटन नहीं गया, मगर उसने अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर लिया है। इस तसल्ली के आधार पर उसके अंदर पक्का विश्वास पैदा हो गया है कि यही सड़क वॉशिंगटन की ओर जा रही है। उस विश्वास के सहारे ही वह कार चला रहा है और वॉशिंगटन जरूर पहुंच जाएगा। अब उसे इस रास्ते से कोई नहीं हटा सकता। अगर हमारे मन में किसी गुरु या उसके उपदेश के बारे में कोई शंका है, तो हमें उस उपदेश पर अमल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
हमें पूरी गहराई से और पैनी नजर से छानबीन करनी चाहिए। जब एक बार हमारे मन की तसल्ली हो जाए तो फिर मन को दखल अंदाजी नहीं करने देनी चाहिए। तब हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को एक तरफ हटाकर उस मत पर सही तरीके से अमल करके देखना चाहिए। उसके अनुसार रूहानी अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न 51। क्या बुद्धि हमें वह सब कुछ करने देगी जो हम करना चाहते हैं? अगर आपकी सारी उम्र भी बुद्धि को संतुष्ट करने में बीत जाए तो भी समझें कि आपने समय बर्बाद नहीं किया है। आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं और गहराई से खोज कर रहे हैं। आपकी नींव बहुत गहरी और चट्टान की तरह मजबूत होगी। यदि आप गहराई में नहीं जाते हैं तो आप रेत पर दीवार खड़ी कर रहे हैं। प्रश्न 52। महाराज जी, कुछ देर पहले मैं प्रोफेसर पुरी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वर्तमान अवस्था में इस मंडल पर और अपनी बुद्धि के सहारे हर चीज पर संदेह किया जा सकता है। हम किसी बात पर भी 100% यकीन नहीं कर सकते। यह सही है कि जब तक आप वॉशिंगटन नहीं पहुंच जाते आप कभी 100% यकीन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप वॉशिंगटन की ओर कार बढ़ाते हैं आपको विश्वास होता जाता है। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे पूरा विश्वास तो आपको तभी आएगा। इसलिए आपको किसी न किसी तरह विश्वास पैदा करना ही है। अगर किसी को सिखाया जाए कि अंग्रेजी में ए अक्षर बी से पहले आता है तो वह यह नहीं पूछ सकता कि ए ही पहले क्यों। उसे कुछ विश्वास के साथ ही शुरुआत करनी पड़ती है कि ए ही पहला अक्षर है। इसलिए आपको विश्वास पैदा करना है और साथ ही अपनी बुद्धि को भी समझाना है। जब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंच जाते कुछ न कुछ शंका तो शायद रहेगी ही। लेकिन अगर हम मार्ग पर बने संकेतों को देखते जा रहे हैं और रास्ता नक्शे के मुताबिक तय हो रहा हो तो हमें रास्ते की दूरी के बारे में चिंता नहीं रहती। प्रश्न 53। क्या हमें बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या यह रूहानी तरक्की में रुकावट नहीं है? इस दुनिया में बुद्धि से काम लेना बहुत अच्छा है। इससे हमें पता चलता है कि हम अपनी जिंदगी किस तरह आरामदेह बना सकते हैं। पर बुद्धि हमें मालिक की ओर नहीं ले जा सकती। उस मार्ग पर चलने के लिए हमें बुद्धि को एक तरफ करना पड़ता है। इसके लिए हमें अभ्यास और विश्वास की जरूरत होती है। मैं यह नहीं कहता कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता। बेशक बुद्धि हमारे मार्ग में बाधा है, लेकिन इस बाधा को बुद्धि के द्वारा ही पार करना है। जब तक एक बुद्धिमान व्यक्ति को तसल्ली ना हो जाए कि यह मार्ग सही है तब तक वह इस पर कभी नहीं चलेगा। जब तक उसकी बुद्धि की संतुष्टि ना हो जाए उसे मालिक में विश्वास ही नहीं आएगा। एक बार बुद्धि के संतुष्ट हो जाने पर उसे मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब उसे विश्वास और रूहानी अभ्यास की जरूरत होगी। मैं यह नहीं कहता कि बुद्धि की कोई जरूरत ही नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति को शुरू शुरू में सब कुछ समझने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है, पर एक सीधा साधा इंसान भी इस मार्ग पर चल सकता है। उसे बुद्धि को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि उसकी नींव मजबूत नहीं होती वह भटक भी सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह भटकता नहीं। जब एक बार मुझे विश्वास हो जाए कि सामने खड़ा पशु घोड़ा है, इसमें घोड़े के सब लक्षण हैं और मेरी बुद्धि के अनुसार यह घोड़ा है, तो फिर चाहे सारी दुनिया कहती रहे कि यह भैंस है, मुझे विश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर एक भोले भाले इंसान को 2 आदमी कह दें कि यह घोड़ा है तो वह कहेगा हां यह घोड़ा है। फिर अगर 10 आदमी कह दें कि यह भैंस है तो वह कहेगा यह भैंस है। भोला भाला इंसान बड़ी जल्दी डामाडोल हो जाता है। इस तरह हमें बुद्धि की जरूरत तो पड़ती है, पर बुद्धि हमें अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचाती। अंत में विश्वास
और अभ्यास ही हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं। प्रश्न 54। क्या यह संभव है कि किसी का गलत गुरु से वास्ता पड़ जाए? क्यों नहीं, ऐसा भी हो सकता है। क्या यह भी हो सकता है कि कोई अपना पूरा जीवन गलत गुरु के पीछे चलने में ही बिता दे? मैं जिज्ञासुओं को हमेशा सलाह देता हूं कि अगर उनका सारा जीवन भी खोज में बीत जाए तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि उससे फायदा ही होगा। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे नहीं अपना लेना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर लेना चाहिए ताकि बाद में यह हमारे रास्ते में रुकावट न बन जाए। अगर बुद्धि की संतुष्टि हो जाएगी तभी हम इस रास्ते पर तरक्की कर सकेंगे। आप विश्वास रखें कि अगर हम गुरु या मार्ग के बारे में अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने में सारी जिंदगी भी लगा दें तो समय बर्बाद नहीं होगा, बल्कि समय की बचत ही होगी। इस तरह हम मजबूत नींव तैयार करते हैं। इमारत खड़ी करने के लिए हम गहरी नींव खोद रहे हैं। नींव जितनी गहरी होगी उतनी ही ऊंची इमारत उस पर बनाई जा सकेगी। इमारत हमेशा चट्टान पर बनानी चाहिए। हमें पूरी खोज करनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। बिना पूरी तसल्ली किए किसी मार्ग पर आंखें मूंद कर नहीं चल पड़ना चाहिए। पर जब एक बार बुद्धि की तसल्ली हो जाए फिर इसे अपनी तरक्की में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। तब बुद्धि को एक और रख देना चाहिए। फिर हमें जरूरत होगी अभ्यास और विश्वास की। अभ्यास तथा विश्वास ही आपको मंजिल पर ले जाएंगे, बुद्धि नहीं। प्रश्न 55। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें अनुभूति से या किसी और तरह से आम बातों का पहले ही ज्ञान हो जाता है, या यूं कहें कि कुछ ऐसे भी हालात होते हैं जिसमें दलीलों के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय हम दूसरे तरीकों से बेहतर जान सकते हैं। हम उस वक्त ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जो हमें मंजिल के ज्यादा नजदीक ले जाती है। फिर क्यों न बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण बातों को समझने की भी ऐसी ही कोशिश की जाए? नहीं, जब तक बुद्धि है उसे संतुष्ट करना जरूरी है। आज के माहौल में क्यों और कैसे का बोलबाला है। हम इसे वैज्ञानिक युग कहते हैं। क्यों सबसे पहली चीज है। मैं क्यों करूं, मैं कैसे करूं। हमारे पास बुद्धि है, इसलिए कुछ हद तक इसकी तसल्ली करना जरूरी है, वरना यह हमें भजन सिमरन नहीं करने देगी। बुद्धि हमारे मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है और हमें इस बाधा को बुद्धि के जरिए ही पार करना है। जब तक बुद्धि की तसल्ली नहीं हो जाती, मन भजन सिमरन के मार्ग पर चलने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसलिए बुद्धि की तसल्ली हमें बुद्धि के द्वारा ही करनी है। सब चर्चाओं, सत्संगों, ग्रंथ पोथियों, मीटिंगों आदि का यही मकसद है। ये सब साधन बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए ही हैं। जब संत कहें कि यह काम करो तो हमें करना शुरू कर देना चाहिए, पर जब तक बुद्धि नहीं मानती हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि पहले हमारी पूरी तसल्ली हो जानी चाहिए कि यह मार्ग सही है और इस पर चलकर हम मालिक से मिलाप कर सकते हैं। इसलिए हमें बुद्धि को संतुष्ट करना ही है। पर बुद्धि न तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है और न ही सब सवालों के जवाब दे सकती है। तो फिर जब हम मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते और आपको अपना सद्गुरु स्वीकार करते हैं, तो क्या ये अंदरूनी एहसास के कारण होता है? हाँ, यह ठीक है, पर फिर भी हम बुद्धि के स्तर पर यह तसल्ली कर लेना चाहते हैं। हालांकि ये फैसले बहुत ऊंचे स्तर पर होते हैं, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए कहते हैं कि हमने सोच समझकर ही यह कदम उठाया है। प्रश्न 56। परमात्मा के बारे में बहुत से अलग अलग विचार हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा क्या है? क्या कोई ऐसी अवस्था है जिस पर पहुंचकर हम सचमुच परमात्मा को समझने लगेंगे? बुद्धि से उसे किसी भी तरह नहीं समझा जा सकता। जब हम बुद्धि के दायरे को पार कर लेते हैं तभी पता चलता है
कि परमात्मा क्या है। उसे जानने का मतलब है वापस उसमें समा जाना। उसे जानने का एकमात्र साधन यही है। इस सीमित बुद्धि द्वारा उसे नहीं समझा जा सकता। प्रश्न 57। एक और तो आप कहते हैं कि हमें बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ताकि कोई सद्गुरु होने का दावा करके हमें धोखा न दे, और जब एक बार बुद्धि की संतुष्टि हो जाए फिर बुद्धि को छोड़ देना चाहिए। साथ ही क्या आप ये भी नहीं कहते कि हमें पुनर्जन्म के सिद्धांतों को भी जरूर मानना चाहिए? नहीं, मैं यह कहता हूं कि अभी तो हमें इन सिद्धांतों को बुद्धि द्वारा ही स्वीकार करना है, लेकिन इन्हें पूरी तरह समझने के लिए हमें इनका अनुभव करना होगा। जब तक हम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इन सिद्धांतों के बारे में तसल्ली बुद्धि द्वारा ही करनी है। परंतु क्या बुद्धि के जरिए इन पर पूरा विश्वास हो सकता है? जहां तक बुद्धि का सवाल है, हमें विश्वास हो जाएगा, लेकिन इसके परे हमें तब तक पूरा भरोसा नहीं हो सकता जब तक हमें इनका अनुभव नहीं हो जाता। हम परमात्मा में कैसे विश्वास करते हैं? केवल बुद्धि से ही। हमारा विश्वास अभी अनुभव पर आधारित नहीं है, इसलिए इन सिद्धांतों को बुद्धि के आधार पर ही मानना या अस्वीकार करना होता है। प्रश्न 58। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और अपने दफ्तरों वगैरह में जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं, उनकी वजह से शुरू में हमारे मन में इस मार्ग के बारे में कुछ शंकाएं पैदा हो जाती हैं। क्या ये शंकाएं हमारी तरक्की में बहुत बड़ी बाधा हैं? मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि शंकाएं हमारी तरक्की की राह में रुकावट हैं। हम तभी तरक्की कर सकेंगे जब हमारे मन को पूरी तसल्ली होगी। इसीलिए मैं हमेशा जोर देकर कहता हूं कि जो लोग संतमत में आना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे पहले अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर लें। उसके बाद उन्हें अपनी बुद्धि को तरक्की की राह में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। फिर तो केवल भक्ति की, भजन सिमरन की और अभ्यास की जरूरत होती है। इस मार्ग में शंका के लिए कोई जगह नहीं है। जब हमने एक बार इस मार्ग को अपना लिया है तो हमें समझ आ जाती है। तब हमें भक्ति और अभ्यास की जरूरत होती है, शंकाओं और सवालों की नहीं। वे अपने आप दूर हो जाते हैं। जब तक शंकाएं हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले अपनी शंकाओं को दूर कर लेना चाहिए, वरना धीरे धीरे वे मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन जाती हैं। प्रश्न 59। हम तो इस मार्ग पर चलने से पहले अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर रहे हैं। यह ठीक है। अंत में बुद्धि आपको इस नतीजे पर पहुंचा देगी कि आपको इस बुद्धि के दायरे से ऊपर उठना है। बुद्धि आपको समझाएगी कि आपको दुनियावी मोह के बंधनों की जड़ें काटनी हैं। यह हमें इससे आगे नहीं ले जा सकती। बुद्धि केवल हमें यह समझने में सहायता कर सकती है कि हमें क्या करना चाहिए, पर मुक्ति रूहानी अभ्यास से ही मिलती है। प्रश्न 60। महाराज जी, कई बार जब आप पंजाबी में सत्संग फरमा रहे होते हैं तो आप अंग्रेजी की एक कहावत का प्रयोग करते हैं, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। यह सीधी सी बात है। इसका मतलब है, एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती। अगर आप सब तरफ भाग रहे हैं, एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा की ओर, एक मत से दूसरे मत की ओर, एक मार्ग से दूसरे मार्ग की ओर, तो आप क्या हासिल कर पाएंगे? आपको विश्वास पैदा करना है, तभी मन आपको अभ्यास करने देगा, क्योंकि विश्वास के बिना आप कभी अभ्यास नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई इधर उधर भटकता रहता है तो निश्चय ही उसमें विश्वास की कमी है और वह कभी कोई अभ्यास नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे इस मार्ग को पूरी लगन से अपनाना है। शब्द ही वह मार्ग है और सतगुरु ही आपको शब्द से जोड़ सकते हैं। अगर हम इधर उधर भटकते फिरते हैं, आज मैं इस मत को और कल उस मत को आजमा कर देख लूं,
अगर मन इस तरह भागता ही रहेगा तो यह कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। संतमत को अपनाने से पहले हमें अपनी जिज्ञासा, अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस मार्ग पर चलने से पहले बुद्धि को पूरी तरह संतुष्ट कर लेना चाहिए। अगर हमारी पूरी जिंदगी भी छानबीन करने में, सही रास्ते की खोज करने में बीत जाए, तो भी मैं समझता हूं समय व्यर्थ नहीं गया, समय सार्थक हुआ है। क्योंकि तब आप चट्टान पर इमारत खड़ी करते हैं, रेत पर नहीं। बुद्धि इस मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है और हमें बुद्धि के पर्दे की इस बाधा को बुद्धि के जरिए ही पार करना है। इस रास्ते पर बुद्धि हमारी कोई मदद नहीं करती, लेकिन हमारे रास्ते में एक रुकावट जरूर बन जाती है। इसलिए संतमत में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी बुद्धि द्वारा तसल्ली करना जरूरी है। बुद्धि की संतुष्टि होने पर ही विश्वास पैदा होगा और तभी आप अभ्यास कर पाएंगे। बुद्धि को संतुष्ट किए बिना आपके मन में कभी विश्वास नहीं आएगा और विश्वास के बिना आप कभी अभ्यास नहीं कर सकते और अभ्यास के बिना आप कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर हमारी पूरी जिंदगी भी बुद्धि को संतुष्ट करने में बीत जाती है तो यह वक्त का सही इस्तेमाल है, गलत नहीं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि अगर आप यहां से दिल्ली जाना चाहते हैं और आप पहले कभी दिल्ली नहीं गए, तो कुदरती बात है कि आप लोगों से दिल्ली जाने वाली सड़क के बारे में पूछेंगे। फिर कोई आपको बताएगा कि यह सड़क दिल्ली जाती है, लेकिन आप उस सड़क पर चलने से हिचकिचाते हैं क्योंकि आपको केवल एक ही व्यक्ति के कहने पर भरोसा नहीं होता। इस बात पर यकीन करने के लिए कि यह सड़क सचमुच दिल्ली जाती है, आपको कम से कम 9-10 लोगों से पूछताछ करने की जरूरत है। फिर भी आप कार को थोड़ा धीरे ही चलाते हैं और सड़क पर लगाए गए मील पत्थरों को देखते जाते हैं, जिससे आपको यकीन हो जाए कि यही सड़क दिल्ली की तरफ जा रही है, क्योंकि आप इससे पहले कभी दिल्ली नहीं गए। और जब आपको यह तसल्ली हो जाती है कि यही सड़क दिल्ली जाती है, तब आपको पूरा विश्वास भी हो जाता है कि यही सड़क दिल्ली जा रही है। तब आप कार चलाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अगर रास्ते में आपको 100 लोग भी मिलें और कहें कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, यह सड़क तो दिल्ली जाती ही नहीं, किसी ने आपको गलत रास्ता बता दिया है, तो आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर लिया है। बुद्धि की पूरी तसल्ली कर लेने पर आपको विश्वास हो गया है। अब यह विश्वास ही आपको दिल्ली ले जा रहा है, जहां आप पहले कभी नहीं गए। अंत में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन बुद्धि ने आपको दिल्ली नहीं पहुंचाया, बल्कि विश्वास और कार चलाने का अभ्यास आपको दिल्ली लेकर आया है। लेकिन इससे पहले कि आप वह विश्वास जागृत कर पाते जिसके सहारे आप कार चलाते आए हैं, बुद्धि को संतुष्ट करना जरूरी था। अगर आप एक सीधे सादे आदमी को बताएं कि यह रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, तो वह एकदम उसी रास्ते पर कार चलाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर उसे रास्ते में कोई दूसरा आदमी मिल जाता है और कहता है, आप तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, दिल्ली की ओर जाने वाली दाईं ओर की सड़क तो आपने अभी अभी पीछे छोड़ दी है, तो वह एकदम उस दाईं ओर की सड़क पर मुड़ जाएगा। जब वह किसी दूसरे आदमी से मिलता है जो कहता है कि आप तो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ तो वह दूसरी सड़क जा रही है, तो वह उस सड़क पर चल देता है। इस तरह वह घूमता ही रहेगा। उसे जो कोई भी कुछ कहेगा, वह उसके मुताबिक बस दाईं या बाईं ओर मुड़ता रहेगा। इस तरह तो वह कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। सफर शुरू करने वाला वह सबसे पहला व्यक्ति हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि वह कभी वहां पहुंच ही ना पाए। इस तरह वह एक लुढ़कते हुए पत्थर की तरह है जो कभी टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसने सच्चे दिल से किसी मार्ग को अपना लिया है
उसे पूरा यकीन हो गया है, उसने अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर लिया है, तो उसे विश्वास हो जाता है और अब वह अभ्यास कर सकता है। इस तरह विश्वास ही वह चट्टान है जिस पर हमने अपने भजन सिमरन के भवन का निर्माण करना है। स्वामी जी के एक शब्द की व्याख्या करते हुए मैंने इस कहावत का हवाला दिया था। स्वामी जी कहते हैं कि जब आप इस मार्ग को अपना लेते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान शब्द में लगाना चाहिए। यह ना सोचें कि किसी पवित्र सरोवर में स्नान करने से आप अपने पाप धो लेंगे, या मैं धर्म ग्रंथों का पाठ कर लूं तो उससे मार्ग पर चलने में मुझे मदद मिलेगी, या मैं हिमालय की गुफाओं में जाकर छिप जाऊं। शायद परमात्मा के पास वापस जाने के लिए ऐसा करना जरूरी होगा, या फिर मैं यह कर्मकांड पूरा कर लूं या कोई दूसरा कर लूं। स्वामी जी कहते हैं कि ये चीजें आपको कहीं नहीं ले जाएंगी। आपको अपना पूरा ध्यान शब्द की ओर लगाना है। अगर आपका मन कभी एक मार्ग पर और कभी दूसरे पर भटकता रहेगा, अगर कभी एक को तो कभी दूसरे को गुरु धारण करता रहेगा, तो स्वामी जी कहते हैं कि आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि एक लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं जमती।